ये आरजेडी वालों का शुरू से ही माई बहन योजना बोलता है और हमारी देश की माताओं और बहनों को गाली देने का काम करता है और सभी माताओं बहनों को गाली देने का काम किया है। इसका हम लोग एनडीए कार्यकर्ता विरोध करते हैं और उनको सार्वजनिक रूप से इसमें आकर के माफी मांगनी चाहिए। ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, ये गठबंधन पूरा टाइट है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का भाई भाई का रिश्ता है, इसको कोई नहीं काट सकता। बस इतना कह सकते हैं कि बुद्धि की कमी, संस्कार की कमी जो कि हमारे बिहार में है नहीं। हम रेत दे करके बात करते हैं, लेकिन अगर जो हमारे बड़े हैं हम उनको पूर्ण सम्मान देते हैं। सत्ता हमारी रहे नहीं रहे, हमने आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री को, कभी किसी चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक कि जिन्होंने पीएम की माँ को गाली दिया, आज तक उनके पिताजी को या उनकी माताजी को हम लोगों ने किसी ने गाली नहीं दी। एक बार फिर पीएम की मां को गाली दी जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा के दौरान उनके मन से, आरजेडी के मन से एक बार फिर पीएम की मां को गाली दे दी गई है और ये दूसरी घटना है। पहली घटना अगर हम आपको याद दिलाएं तो बीते दिनों वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से राहुल गांधी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी और एक बार फिर कल ऐसा मामला जो है वो सामने आता है, फिर से उनकी मां को अभद्र टिप्पणी की जाती है। लोगों से बातचीत करेंगे, खासकर एनडीए के कार्यकर्ता से, और जानेंगे कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं क्योंकि दूसरी बार ये घटना हो गई है। एक बार फिर पीएम की मां को अभद्र टिप्पणी कही गई है आरजेडी के मन से, तेजस्वी यादव के मन से, क्या कुछ कहेंगे? ये आरजेडी वालों का शुरू से ही माई बहन योजना बोलता है और हमारी देश की माताओं और बहनों को गाली देने का काम करता है। उनकी रैली में आप देखेंगे किसी भी माताओं बहनों का सम्मान नहीं होता। जो आरजेडी मानसिकता के लोग हैं वो देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जो उनकी माता स्मृति शेष है, उनकी माता को गाली दिया जाता है। वो किस तरह से माँ बहन योजना को लाने की बात करते हैं, ये कहीं न कहीं बिहार की जनता के साथ, बिहार की माताओं और बहनों के साथ धोखा देने का काम करते हैं और उनकी कोई भी योजना लागू नहीं होगी। वो जनता को अपना भ्रम फैलाते हैं और सभी माताओं बहनों को गाली देने का काम किया है। इसका हम लोग एनडीए कार्यकर्ता विरोध करते हैं और उनको सार्वजनिक रूप से इसमें आकर के माफी मांगनी चाहिए। बीते दिनों भी जब वोटर अधिकार यात्रा हुआ था, राहुल गांधी भी यात्रा में मौजूद थे। दरभंगा के मंच से एक बार, मतलब उस वक्त पहली बार ऐसा था कि जब गाली पड़ी थी, अब दूसरी बार है। तो अब एनडीए के कार्यकर्ता इस चीज को कैसे देखते हैं और आगे क्या कुछ करेंगे? हम इस बात को लेकर के जनता तक जा रहे हैं, घर घर इस बात को पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लगातार हमलावर हैं वो माताओं और बहनों पर। ये देखा जा रहा है ये वही लोग हैं जिनके आने वाले राज्य में पूर्व के समय में जब महाजंगल राज था, माताओं बहनों का शाम में 5 बजे के बाद घर से निकलना नहीं होता था, अपहरण होता था, हत्याएं और रेप होती थी। इनके कार्यकाल में पहले चाहे आईएएस आईपीएस की पत्नी का लगातार रेप हुआ हो, चाहे गैराज में लड़कियां का रेप करके उसको हत्या का शक्ल दिया गया, आत्महत्या का शक्ल दिया गया। इस तरह से हजारों घटनाएं हैं। चाहे सिवान के चंदा बाबू की घटना को आप लीजिएगा जो बहुत चर्चित रहा है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, आपको भी पता है, जनता को भी पता है। आज फिर उसी कृत्य को करने का प्रयास किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को उग्र करके गाली देने के लिए उस्काया जा रहा है, जो ये एनडीए कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बात को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और इसका परिणाम उनको आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कोई माताएं बहनें उनको साथ नहीं देगी। दूसरी बार पीएम की मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें मेरा कहना यही है कि जिनको अपने घर में कलेश है, जिनको अपने माँ, बहन, बीवी, बहू के बारे में सोचनी है, वो आम जनता के बारे में क्या सोचेंगे? तो ये जो वो लोग कर रहे हैं, जिस तरह की हमारे मोदी जी को वो गाली बक रहे, इसका परिणाम इस बार के आप चुनाव में देख पाएंगे कि जनता किनको क्या गाली देगी। इसके लिए आप निश्चित रहिए कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस चीज को पल पल नजर रख लें कि आखिर क्या करना है। तो इस तरह की वो गाली बक रहे किसी की माँ बहन को, ये बहुत दुर्घटनापूर्ण व्यवस्था है, लेकिन हम पूरी कोशिश की। माफी मांगेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, माफी तो उनको मांगनी पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने 2 बार जिस तरह मंच पे गाली बकवाए हैं, उससे वो कंपेल्ड हो जाएंगे कि हम लोग से माफी मांगे। दूसरी बार ऐसी घटना होती है कि पीएम
की मां को अभद्र टिप्पणी कही जाती है, गाली दी जाती है, कैसे देखती है इसको आंटी? गाली देने से क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता, जो है जो ही रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। अरे जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री हो रहेंगे तो कितने एरी चोटी करते क्या फर्क पड़ेगा। ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, ये गठबंधन पूरा टाइट है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का भाई भाई का रिश्ता है, इसको कोई नहीं काट सकता। कितनों एरी चोटी कोई कर दे तोड़ने का, लेकिन नहीं टूटने वाला। दूसरी बार पीएम की मां को अभद्र टिप्पणी दी जाती है तेजस्वी यादव के मन से, क्या कहिए? इसको बस इतना कह सकते हैं कि बुद्धि की कमी, संस्कार की कमी, जो कि हमारे बिहार में है नहीं। हम रेत दे करके बात करते हैं, लेकिन अगर जो हमारे बड़े हैं हम उनको पूर्ण सम्मान देते हैं। सत्ता हमारी रहे नहीं रहे, हमने आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री को, कभी किसी चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक कि जिन्होंने पीएम की मां को गाली दिया, आज तक उनके पिताजी को या उनकी माताजी को हम लोगों ने किसी ने गाली नहीं दी। तो आप ये सोचिए कि एक विदेशी संस्कार के साथ जो जुड़ गए हैं, चूंकि तेजस्वी यादव ने जो गाली दी तो उनकी पत्नी भी तो बाहर की है ना, उनको भी तो यहाँ का संस्कार, लोग कहते हैं घर का संस्कार औरतें सिखाती हैं, तो राहुल गांधी जी का संस्कार कहाँ से आ रहा है ये भी आप देख रहे हैं, और तेजस्वी का संस्कार कहाँ से आ रहा है ये भी देख रहे हैं। तो ये तो उन लोग के क्या कहेंगे, ये परंपरागत होता आया है ना। लालू जी के परिवार ने भी यही किया, जब वो लोग सत्ता में थे तो वो लोग नीतीश कुमार को भी रेत दे करके बात करते थे। जो आज नीतीश कुमार जी ने हमारे बिहार को कहां से कहां पहुंचाया, ये आप भी देख सकती हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के लिए तो हम लोग गिनने बैठेंगे तो भी कम बैठेगा। तो यही कहेंगे कि संस्कार की कमी है और बुद्धि की कमी है। भगवान करे हम इस संस्कार और बुद्धि से दूर रहें और हम उनसे प्रेरित ना हो, हम गाली ना दें। हम सिर्फ ये कहें कि एक बार वो उस जगह पे रह के उस दुख को समझें कि अगर उनकी माँ को गाली देते तो कैसा लगता। ठीक है, बिहार में लोग गालियों से बात करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी बड़ों को इस तरह नहीं किया। खुद उनके माता पिता को आज तक हमने गाली नहीं दिया। तो तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे? बिल्कुल उनको माफी मांगना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि वो छोटे हो जाएंगे, इसलिए कि वो उम्र में भी छोटे हैं। तो बच्चे जब गलती करते हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो माफी मांगेंगे तो इसमें हम कोई अपनी बहुत बड़ी जीत नहीं समझेंगे, क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है, हमारे बिहार के बच्चे हैं, वो यही पले हैं, यही बढ़े हैं। तो वो जो गाली दे रहे हैं और एक तरफ से हम उनके लिए टिप्पणी कर रहे थे, ये तो हमारी भी कमी है ना। तो अगर तेजस्वी ये समझते हैं कि बिहार उनका है, तो वो बिहार की इज्जत को बचाने के लिए कम से कम माफी मांगे। की जाती है, गाली गलौज की जाती है, कैसे देखती है इसको आंटी? ये गाली गलौज करना उनकी संस्कार का प्रमाण है, किस संस्कार के वो आते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, वरना माँ बहन सबकी एक बराबर होती है। और हमारे मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में देश और बिहार का जो प्रगति हुआ है वो पिछले 25 वर्षों में खुद लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। ये बताने की बात नहीं है। आज हमारा बिहार मुंबई महाराष्ट्र के टक्कर में आ गया है। यहाँ की जमीन की कीमत महाराष्ट्र से भी अधिक है। यहाँ के लोगों में विकास हो रहा है, हर तरह की सुविधा मिल रही है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे कि दूसरी बार ये घटना होगी? माफी वो क्या मांगेंगे, जो खुद दूसरों को आलोचना करते हैं वो माफी नहीं मांगेंगे। उनका तो व्यक्तित्व ही, उनका पूरा खानदान ही दागदार है, जो अभी सबके सामने प्रत्यक्ष है। जो एक सजा याफ्ता परिवार से आता हो वो किसी को क्या अच्छी बातें बताएगा। इस तरीके से एनडीए के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के मन से भी ऐसा हुआ था और एक बार फिर तेजस्वी यादव के मन से ऐसा हुआ है। पीएम की मां को अपनी टिप्पणी की गई, गाली गलौज किया गया, तो तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अभी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ वॉच न्यूज पर मैं मौसम था के साथ, धन्यवाद।